रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया कॉइन का प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखिएगा, बेसिक से सॉल्व होगा। 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों की कुल मूल्य 212 है, यानी 212 हमारा मूल्य हो गया। कह रहा सिक्कों की कुल संख्या 112 है, 112 सिक्कों की संख्या। तो हमने माना 5 रुपए वाले सिक्कों को x हैं, 2 रुपए वाले y हैं और 1 रुपए वाले z हैं। तो इसमें 5 का गुणा करके तो ये 5x आया, ये 2y आया और ये z आया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। फिर कह रहा है 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है। अब 2 के सिक्कों की संख्या जिसे हमने y माना है तो y, और 5 के सिक्के जिसे x माना है उससे 50 अधिक है। अब हमसे कह रहा है 1 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी मेरे दोस्त हमें z का मान निकालना है। देखो पहली बार अगर इसको करोगे पेपर में तो प्रॉपर आप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पहले नहीं समझे, इन दोनों को घटा कर एक्स वाई, फिर एक्स वाई को सॉल्व करके फिर जेड निकालो, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन कई बार बनाते हो तो फिर आपको अपने विचार भी प्रकट करने होंगे इसको सॉल्व करते समय। सर कैसे, ध्यान देना। देखो अगर मैं इन 2 इक्वेशन को जोड़ दूं तो x से x कटा, यानी 2y प्लस जेड ऐसे आया, जो कि हमारे सामने आ गया 162, ये आ गया। और यहां पर आप देखोगे 2y प्लस जेड अगर 162 है तो यहां पर ये 162 हो गया। इन दोनों का अंतर 50 आ जाएगा, यानी 5x बराबर 50 की हो जाएगा, यानी x बराबर 10 के आ जाएगा। जब x 10 के आ जाएगा तो y हमारा किसके आ जाएगा, 60 के, क्योंकि दोनों का अंतर 50 है। अब देखा जाए x y का योग, तो ये x y का योग कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 60 10 70 हो गया। तो जो z की वैल्यू होगी, इसका अंतर 112 में से 70 जाएगा तो 42 हमारा z हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे।